वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स इन सी। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको बहुत ध्यान से सुनना है। अब यहाँ पर मैंने आपको इंट डेटा टाइप के बारे में बताया, मैंने आपको फ्लोट डेटा टाइप के बारे में बताया, मैंने आपको कैर डेटा टाइप के बारे में बताया, लेकिन मैंने आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप होता ही नहीं है। तो चलो देखते हैं स्ट्रिंग्स को। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है सी में, तो आपका जवाब होना चाहिए नो, बिल्कुल नहीं। फिर हम देखते हैं पॉइंट 2 को। वी हैव कैर, इंट, फ्लोट एंड अदर डेटा टाइप बट नो स्ट्रिंग डेटा टाइप इन सी। जिस तरह मैंने आपको कैर का बताया कि वो हमारा डेटा टाइप है, इंट हमारा डेटा टाइप है, फ्लोट हमारा डेटा टाइप है, लेकिन स्ट्रिंग हमारा डेटा टाइप नहीं है सी में। स्ट्रिंग इज नॉट अ सपोर्टेड data type in C, but it is a very useful concept used to model real entities like name, city, etc. अब हमारा जो string है वो supported data type नहीं है C में, लेकिन ये एक बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है जहां बात आती है रियल वर्ल्ड एंटिटीज को मॉडल करने की। लेट्स से आपको किसी का नाम मॉडल करना है, जैसे मैं इधर लिख देता हूं नेम इज इक्वल टू जॉन, ठीक है। हम इस तरह इसको लिखेंगे, या फिर मैं कहता हूं कि आपको लिखना है कि सिटी का नाम लिखना है किसी, तो आप लिखोगे सिटी इज इक्वल टू लाहौर, ठीक है। हम इधर साइड पे सेमीकोलन लगा लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल अपने स्ट्रिंग की मदद से इनको रिप्रेजेंट कराऊंगा, लेकिन जहां पर हमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो स्ट्रिंग है वो तो डेटा टाइप होता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक कैरेक्टर अरे बना लेते हैं। लेट्स से कि मैं एक कैरेक्टर अरे बना लेता हूं जिसका साइज है 27। मैं इधर लिख देता हूं कैर नेम और इसका साइज हम रख देते हैं 27। इसका साइज हम रख देते हैं 27। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं 27 लेंथ के कैरेक्टर अरे में अपना ये जो मेरा नाम है जॉन, इसको मैं स्टोर कराऊं, तो हाँ मैं बिल्कुल इसको स्टोर करा सकता हूं। लेकिन जहां पर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा स्ट्रिंग कहां पर टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि वो उसकी हमारे जो हमने कैरेक्टर अरे बनाया उसकी लेंथ है 27, जो हमारा नाम है उसकी लेंथ है 4। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर, हमारे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कहां पर हमारा जो नेम है, जो हमारा स्ट्रिंग है वो कहां पर टर्मिनेट हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बनाते हैं। हम कहते हैं कि जो कैरेक्टर एरे होगा उसमें हम कैरेक्टर को स्टोर करते जाएंगे और हमारा जो स्ट्रिंग है वो कहां टर्मिनेट होगा, जहां पर हमारे पास ये कैरेक्टर आ जाएगा। यानी ये जो 27 स्पेस का हमारा लेंथ का कैरेक्टर है, कैरेक्टर एरे है, इसके अंदर हमारा जो भी हम नाम देंगे, लेट्स से हम कोई भी नाम दे देते हैं, मैं जितना मैं लाहौर दे देता हूँ, मेरा लाहौर वहां तक चलता जाएगा जहां तक हम उसको ये कैरेक्टर ना मिल जाए। अब ये कैरेक्टर क्या, ये कैरेक्टर नल कैरेक्टर है। नल कैरेक्टर जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, और ये जो नल कैरेक्टर है ये हमें बताता है कि हमारा जो कैरेक्टर अरे है यहाँ पर एंड हो चुका है, यानी कि यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो चुकी है। जैसे मैं आपको अगर इसका कोई मैं आपको बना के दिखा दूं, मान लो कि ये मेरा एक अरे है, इसको मैं बना लेता हूँ। अच्छा, ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब मान लो मैं इधर एक नाम स्टोर करता हूँ जॉन, मैं इधर लिख देता हूँ जॉन JOHN, मैंने इधर जॉन लिख दिया। अब इधर आगे मेरा फर्ज करो कोई भी है, इधर मेरा X लिखा हुआ है, इधर मेरा L लिखा हुआ है, इधर मेरा M लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरा जो स्ट्रिंग है वो तब तक चलता जाएगा जब तक उसको ये वाला कैरेक्टर नहीं मिलेगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम इधर ये वाला कैरेक्टर लगा देंगे \0, ठीक है। हम \0 लगाएंगे तो हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, आगे वाला हमारा स्ट्रिंग नहीं है, वो यहाँ पर रोक देगा सिंपल उसको। यानी अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर 7 स्पेस का है, ये देखिए मेरे पास 7 स्पेस का है। अब यहाँ पर मान लो
मैं एक ऐसा नाम स्टोर कराता हूँ जिसकी लेंथ 7 है, यानी जिस तरह इसकी 1 2 3 4 इसकी लेंथ 4 है ना, मैं ऐसा नाम स्टोर कराता हूँ जिसकी लेंथ 7 है। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी भी लेंथ 7 है, इसकी भी लेंथ 7 है। अब क्या होना चाहिए, आप तो कहोगे कि स्टोर हो जाएगा, नहीं, वो स्टोर नहीं होगा, वो एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद ये लाजमी लगेगा। ठीक है, जब हमारा 7 लेंथ का नाम होगा और 7 ही इसकी लेंथ होगी, तो ये वाला करैक्टर नहीं लग पाएगा, तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो एरर देगा। तो अगर हमें अपना 7 डिजिट का नाम प्रिंट कराना है, ठीक है, 7 अल्फाबेट्स का नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं, कोई भी चीज में जिस 7 अल्फाबेट्स की है, तो मुझे कितनी स्पेस चाहिए, एरे का कितना साइज चाहिए मुझे, मेरा ये जो नाम है ये 4 अल्फाबेट्स का है, तो मुझे इसको स्टोर कराने के लिए कितनी मिनिमम कितनी स्पेस चाहिए होगी, मुझे इसको स्टोर कराने के लिए चाहिए होगी 5 4 इसके लिए और 1 इसके लिए। यानी कि हमारा जो अरे का साइज होना चाहिए स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए, वो होना चाहिए मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस 1। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन सी। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है हमारा अरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। जिसना मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर हम अपने नाम के एंड पे ये कैरेक्टर नल कैरेक्टर नहीं लगाते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो नाम है वो सिंपल कैरेक्टर अरे होगा। अगर हम अपने नाम के एंड पे ये वाला कैरेक्टर लगा देते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो कैरेक्टर अरे था वो स्ट्रिंग बन जाएगा। अब स्ट्रिंग इन सी इज क्रिएटेड बाय क्रिएटिंग एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया। अब वी नीड एन एक्स्ट्रा कैरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ये कैरेक्टर नल कैरेक्टर चाहिए ताकि हम अपने कंपाइलर को बता सकें कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर एंड हो चुका है। तो अब हम देखते हैं क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स इन सी। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक ये है, एक ये है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर मैं अपने, जिस तरह ये मेरा नाम है, इसके साइडों पे अगर मैं ये लगा देता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि हम चाहते हैं कि वो हमारी जगह नल कैरेक्टर इसके एंड पे लगा दे। ठीक है, और दूसरा तरीका जिसका मैंने नीचे लिखा है, दूसरा तरीका ये है कि हम इस तरह इसको लिखते हैं। ठीक है, इस तरह हमने खुद ही नल कैरेक्टर लगा दिया ताकि हमारे कंपाइलर को पता चल जाए कि हमने यहाँ पर अपना स्ट्रिंग एंड करना है। मेरा 4 अल्फाबेट्स का नाम था, मैंने 1 2 3 4 ये और 1 ये स्टोर कराया। ठीक है, यानी मैं जो एक्स्ट्रा स्पेस की बात कर रहा था ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको जो हमारा स्ट्रिंग का टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में भी देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक क्विज बता दूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये जो मैंने ऊपर लिखी हैं 2 लाइन, इसमें आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये लाइन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ये इधर भी मेरा एक और है, इसको छोड़ दें। अब आप बताएं क्या ये लाइन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्या ये इनवैलिड स्टेटमेंट है या सही है। आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मुझे पता चल सके कि जितना मैंने अभी तक समझाया वो आपको समझ आ चुका है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने यूजर से स्ट्रिंग कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाता हूँ 52 लेंथ का। अब मैं उसे अपने यूजर से लेना चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि 52 लेंथ का जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है वो मेरा यूजर मुझे दे। तो मैं क्या करूँगा, हमारा जो stdio.h है उसमें एक फंक्शन होता है गेट्स। ये क्या करता है, ये हमारे यूजर से इनपुट लेने के काम आता है। यानी जब मैं ये लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, ये यूजर को इनपुट करने देगा, यानी हमारा यूजर यहाँ पर इनपुट कर सकेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो मेरा कैरेक्टर है, जो मेरा स्ट्रिंग है, उसको मैं प्रिंट कराऊं, तो एक तो हमारा तरीका ये है, मैं प्रिंट एफ लिख के %s लिखूं और आगे मैं str लिखूं। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये जो हमारा पुट्स है, ये मेरा stdio.h का ही एक फंक्शन है, हम ये लगाएं और इसके आगे str लगा दें। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारा जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करने के लिए यूज होती हैं। तो इन चीजों को हम जरा डिटेल में जाके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं। तो चलो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। मैं न्यू फाइल क्रिएट करूंगा c34.c एंटर। इधर हम लगाएंगे अपना main2 का स्निपेट और इधर मैं लिखता हूँ char str और इधर हम लिखते हैं
इज इक्वल टू और इधर मैं सेमी कोलन लगाऊंगा, मैं इसको रन करूं तो हमारा ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। इसने प्रॉब्लम क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी ये हमारा स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारा करैक्टर अरे है सिंपल, ठीक है। यानी हमारे नल करैक्टर के बगैर अगर हम लिखेंगे तो वो करैक्टर अरे होगा सिंपल, वो वैलिड होगा। अब अगर मैं इधर इसके साथ लगा दूं, मैं इधर अगर लगा दूं बैकस्लैश जीरो, अब मैं रन करूं अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया हमारा स्ट्रिंग बन गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इधर एक फंक्शन बना देता हूं void print str और इसके अंदर हम लिखते हैं char str और इधर मैं आता हूं, इधर मैं कहता हूं int I, इसको मैं int I, इधर हम सेमीकोलन लगा लेते हैं, नीचे हम लिखते हैं सिंपल, नीचे हम while लूप लगा लेते हैं while, तो कंडीशन मैं क्या लिखता हूं, इधर मैं लिख देता हूं str और इसके अंदर मैं लिख देता हूं I, इधर मैं लगा लेता हूं इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं बैकस्लैश जीरो। अच्छा मैं अब इधर क्या करूंगा, मैं इधर इसको भी कर देता हूं इज इक्वल टू जीरो। अब हम इधर क्या लिखते हैं, इधर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ और इसके अंदर हम लिखते हैं परसेंटेज, इसके अंदर हम लिखते हैं परसेंटेज सी, इधर मैं लिखता हूं कोमा str और इसके अंदर मैं I लिखता हूं, इधर हम लगा लेते हैं सेमीकोलन और इधर नीचे मैं लिख देता हूं I प्लस 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 सेमीकोलन। अब हम इसको रन करके देखते हैं। इधर मैंने फंक्शन तो दिया नहीं, मैं इधर नीचे फंक्शन दे देता हूं प्रिंट str और इधर हम लगा लेते हैं सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए मेरा जॉन प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां से इसको रिमूव करके लिखूं, इसको मैं कर दूं रिमूव, अब मैं इसको रन करूं तो ये देखें मेरा जॉन प्रिंट हुआ और उसके बाद कोई भी एक जो आगे गार्बेज वैल्यू थी वो भी साथ प्रिंट हो गई, ठीक है। यानी अगर मैं इसके आगे इसको मैं वापस कर लेता हूं, यानी अगर मैं इसके साथ ये लगा दूं तो ये क्या करेगा, जहां पर हमारा ये जॉन पूरा हो जाएगा वहां पर इसको रोक देगा। ये ऊपर मैंने क्या किया, मैंने उसको कह दिया कि I मेरा जीरो है, ठीक है। अब जैसे ही मेरा I इसके इक्वल आ जाए, यानी जहां पर हमें ये मिल जाए वहां पर क्या करो, हमारे उसको रोक दो। अब मैं क्या करता हूं, मैं आके इसको कर लेता हूं कमेंट आउट और इधर मैं लिखता हूं कैर str और इसके मैं लिखता हूं इज इक्वल टू जॉन और इधर मैं लगा लूं सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करके देखूं अगर, तो ये देखिए मेरा बिल्कुल सही रन हो रहा है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था अगर हम ये लगा लेंगे अगर हम अपने प्रोग्राम में ये लगा लेंगे तो क्या होगा, हमारा कंपाइलर खुद ही समझ जाएगा कि इधर उसने नल करैक्टर लगा के इसको यहाँ पे रोकना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी लेंथ को देख लेते हैं, जो मैंने लेंथ वाली बात आपको समझाई थी। इधर हमारी इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, ठीक है। नाम की लेंथ 4 है हमारे, ठीक है। अब अगर मैं इधर 6 एंटर करूं, इसको मैं इधर मैं अगर 6 एंटर करूं, अब मैं इसको रन करूं, वो कोई मसला नहीं कर रहा, सिंपल वो रन हो गया। इधर अगर मैं 6645 भी कर दूं, उसने कोई मसला नहीं किया, वो सिंपल रन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर 4 कर दूं, ठीक है, मैं इसको रन करूं तो ये देखो 4 हमारे इसका आ गया, आगे उसने जब हमने 4 कर दिया तो कंपाइलर को बैकस्लैश जीरो लगाने की जगह ही नहीं मिली। जब जगह नहीं मिली तो उसके आगे कोई भी एक गार्बेज वैल्यू आ गई जो उससे अगली मेमोरी लोकेशन पे थी। तो उम्मीद करता हूँ जहां तक आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट आउट। अब मैं इधर क्या लिखता हूँ कैर str और इसके अंदर हम लिखते हैं 34 मैं लिख देता हूँ और इधर मैं बाहर लगा लेता हूँ सेमीकोलन। अब अगर मैंने आपको एक तरीका बताया था हम किस तरह लेते थे, हम लिखते थे गेट्स, ठीक है, और उसके आगे हम लिखते थे str और इधर मैं लगा लेता हूँ सेमीकोलन। अब मैं अगर इसको रन करूं
अब मैंने इसको रन किया, अब वो हमसे इनपुट मांग रहा है, ठीक है। मैं अगर इधर इसके आगे ये भी लिख दूं प्रिंट एफ, और इधर हम लिखते हैं एंटर दी स्ट्रिंग, और इधर हम बैक स्लैश एन लिखते हैं, और इधर हम लगा दें सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करूं तो ये देखिए वो कह रहा है एंटर दी स्ट्रिंग। मैं फर्ज करो इधर प्रिंट करा देता हूँ वर्ड, मैं इधर प्रिंट करा देता हूँ वर्ड, उसने सिंपल कर दिया वर्ड प्रिंट कर दिया। अब ये तो हो गया हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हम इसको प्रिंट कैसे करते हैं। एक तरीका था हम लिखते थे प्रिंट एफ, और इसके अंदर हम लिखते थे परसेंटेज बैक स्लैश एन, और इधर मैं लिख देता हूँ str। एक तो तरीका था हमारा ये। अब मैं इसको इधर प्रिंट करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ, फिर मैं वर्ड ही लिख देता हूँ वर्ड। तो ये देखें उसने हमारा दो दफा प्रिंट कर दिया। इधर मैं इधर जाके लगा लेता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर हम लगा लेते हैं बैक स्लैश एन, और इधर हम लगा लेते हैं सेमीकोलन। अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैं इधर लिखता हूँ वर्ल्ड, तो ये देखिए हमारा ये हमने लिखा, ये हमारा गेट से जो इनपुट हमने उसको दी वो इधर गई, हमारे जो हमने ऊपर फंक्शन लिखा उसके अंदर गई, एक दफा वहां से प्रिंट हुई। अब हमारा तीसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका था हमारा पुट्स, और इसके अंदर हम लिखते थे str, फिर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब अगर मैं इधर लिख दूं, इससे इधर मैं अगर लिख भी दूं प्रिंट एफ, इसके अंदर हम लिखते हैं यूजिंग फंक्शन, ठीक है, बैक स्लैश एन, और इधर हम लगा देते हैं सेमीकोलन। फिर इधर अगर मैं लिख दूं यूजिंग प्रिंट एफ, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिख दूं यूजिंग पुट्स, और इसके आगे हम लिखते हैं बैक स्लैश एन। अब हम इसको रन करें तो इधर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, हम इधर सेमीकोलन लगा लेते हैं, पर रन करते हैं तो ये देखिए वो कह रहा है एंटर द स्ट्रिंग। मैं करता हूं, मैं लिखता हूं लर्न एंड अर्न। अब मैं इसको लिखता हूं तो ये देखें पहले लर्न एंड अर्न ये हमने लिखा, ये हमारे फंक्शन से लिखा है जो हमारा फंक्शन से लिखने वाला तरीका था। फिर नीचे प्रिंट एफ, यूजिंग प्रिंट एफ, इधर मैं क्या करता हूं, मैं इससे पहले, अब मैं इसको रन करता हूं, इधर मैं लिखता हूं लर्न एंड अर्न। अब मैं इसको रन करता हूं तो पहला आया जो हमने लिखा, दूसरा हमारे फंक्शन से आया, तीसरा आया सिंपल हमारे किससे आया, प्रिंटफ से आया, और चौथा आया हमारा पुट से। अब इधर में से इधर पे मुझे ये लगाना चाहिए था, चौथा आया हमारा पुट से, और इसको हम कर देते हैं। अब रन करते हैं, इधर मैं लिखता हूँ वर्ल्ड। अब देखें अब हमारा सही हुआ, ये जो हमने स्ट्रिंग एंटर किया ये फंक्शन से आया, ये प्रिंटफ से आया, ये पुट से आया। अब हम इसको स्कैनफ से भी ले सकते थे, हमने स्कैनफ से क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पर हमें एक प्रॉब्लम आ जानी थी, स्कैनफ से हम लोग वाइट स्पेसेस नहीं ले सकते थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी कि स्ट्रिंग क्या होता है, हम स्ट्रिंग को क्यों यूज करते हैं, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।